मेरे प्रिय साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा श्रीमान योगी को जिस तरीके से आपने मेरे शब्दों में सराहा है, मेरे लिए गर्व की बात है। जिस तरीके से हमारे देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक ऐसे कार्यों के माध्यम से, साहसी कार्यों के माध्यम से आपके मन में छाप छोड़ी है, वो छाप अमिट है। निश्चित रूप से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों तक लेके जाएंगे। और इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। सुबह स्नान करके शिवा अपने पिता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। साईजी राजा महल में नहीं थे। पूछने पर पता लगा कि महल के बाहर गए हैं। शिवाजी बाहर की ओर दौड़ते हैं, पर महल के दरवाजे पे आते ही उनके पांव ठिठक जाते हैं। बाहर के प्रांगण में 2 घोड़े खड़े थे। महाराज उन घोड़ों को देख जांच रहे थे। उनके आसपास दादोजी, संभाजी आदि लोग खड़े थे। शिवाजी को देखते ही महाराज बोले, आओ राजे आओ। शिवाजी उनके निकट गए, उन्हें झुककर प्रणाम किया। पंत की ओर देखते हुए साईजी राजा ने कहा, अब ये छोटे राजा ही तय करेंगे। शिवा कहो तो इनमें से बढ़िया घोड़ा कौन सा है? दोनों घोड़े एक सरीखे थे, ऊंचाई में समान, रंग में दोनों साफ सफेद। शिवाजी राजा एक जानकार की भांति घोड़ों के चारों ओर निरीक्षण करने लगे। देख रहे थे बड़े गौर से। सब लोग कौतुकी भरी दृश्य उन्हें देख रहे थे, उनकी शान को निहार रहे थे। शिवाजी दाहिनी ओर खड़े घोड़े के पास आए। उन्होंने घोड़े की लगाम को पकड़ा ही था कि साईजी राजा चिल्लाकर बोले, देखना राजे, कहीं काट ना खाए। यह नहीं काटेगा, यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ों की जांच परख के लिए वहां आया जो विशेष जानकार मोहम्मद था। अचरज में हक्का बक्का हो गया। कह उठा, अरे वाह, उम्र छोटी है मगर समझ इतनी बड़ी है। क्यों राजे, वो दूसरा घोड़ा क्या बुरा है? क्या बुराई है उसमें? उसके पांव में बेड़ी है, माथे पे उतार है। यह घोड़ा कब बिदक पड़े इसका क्या भरोसा? शिवाजी राजा ने उत्तर दिया, पंत, हमारे छोटे राजा को इस बारे में इतनी जानकारी कैसे हुई? पंत ने उत्तर दिया, ये तो हमेशा घुड़साल में ही रहते हैं। घोड़ों से बड़ा प्यार है हमारे राजा को। यह बहुत ही अच्छा लक्षण है। अब हमारे शंभू राजा को ही ले लो। संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत में कविता लिखते हैं, काव्यशास्त्र की चर्चा में भी भाग लेते हैं, परंतु इनके पास ऐसे गुण नहीं हैं। शास्त्रीय पंडितों के बीच रहने से इनके सारे रंग ढंग ब्राह्मणों जैसे ही हो गए हैं। संभाजी राजा इस बात से लजा गए। साथियों, इस कहानी के माध्यम से, इस छोटी सी गाथा के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बहुत बार आप जब लोगों का सिलेक्शन करते हैं, आप जब चुनाव करते हैं, आप अपने लिए रिसोर्सेज का चुनाव करते हैं, तो आप बाहर से देखते हैं, आप दूर से देखते हैं, आप दूर से सभी को एक तरीके से देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब आप गहराई से जाते हैं, जब आपके पास वो समझ होती है चुनने की, सिलेक्शन की, चुनने की, तो आपको पता चलता है सही इंसान और गलत इंसान कौन सा है। अगर आपकी समझ वाकई में अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपकी सेना में भी अच्छे रिसोर्सेज आएंगे। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अच्छे रिसोर्सेज का चयन किया। सेना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छी सेना होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी सेना आपको निश्चित रूप से जीत दिलाती है। आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से किस तरीके से उन्होंने घोड़े का सिलेक्शन किया, किस तरीके से घोड़े का चुनाव किया, ये दर्शाता है कि उनकी परख, उनकी सूझबूझ और उनकी खुद की निष्ठा, खुद का इंटरेस्ट किस तरीके से था। किस तरीके से आप अपनी निष्ठा, अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया को बेहतर बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उस विषय, जिस विषय में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, का हिस्सा बनेंगे, आप जीतेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा के माध्यम से न सिर्फ आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, वरन आप उनके आदर्शों का पालन करके सच्चे राष्ट्रभक्त के तरीके से राष्ट्र की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं और अपने आप को विजेता साबित करने के लिए उनके बहुत सारे आदर्शों का पालन कर सकते हैं। आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।